फैलाने का काम कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, दंगे भड़काने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके नेतागण हैं वो लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जिससे दंगा भड़के। यहाँ तक बात हो गई कि डुमरियागंज में खून की नदियाँ बहेंगी, लेकिन अभी तक वहाँ का पुलिस प्रशासन मौन है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसी भी तरह की कार्रवाई से बचता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो कुछ डुमरियागंज के अंदर घट रहा है, चाहे वो मज़ार के शहीद होने की बात हो और चाहे उस मज़ार के नाम पर नफरत फैलाने की बात हो, इस घटना के नाम पर जश्न मनाने की बात हो। आप बताइए, अगर पशुचर की जमीन थी, प्रशासन ने खाली करा लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मनाने वाले कौन होते हैं? भड़काऊ नारे लगाने वाले कौन होते हैं? और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, तो इससे साफ पता चलता है कि डुमरियागंज के अंदर पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासनिक अमला है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के इशारों पर काम कर रहा है। उनके इशारों पर काम करके वहां पर नफरत फैलाने में राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की मदद करने का काम कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी, जो फागू शाह बाबा का मज़ार शहीद किया गया है, उस पूरे मामले को लेकर मैं अपने कानूनविदों के साथ संपर्क में हूँ, लीगल टीम के साथ संपर्क में हूँ, और आज ही हम लोग हाई कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ, प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ। और ये चीज़ हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि जिन भी अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रकोप और प्रताप की वजह से इस घटना को अंजाम दिया है, उनको दोषी बनाया जाए, उनको अपराधी बनाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा माननीय न्यायालय की तरफ से दिलाई जाए। दूसरी बात, माननीय न्यायालय से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो फिर से उस मज़ार को बनाने की अनुमति प्रदान करेंगे और हम लोग एक भव्य मज़ार बदलिया डुमरियागंज के अंदर बनाने का काम करेंगे। न्यायालय का जो है कोई कहना नहीं माना जा रहा, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि न्यायालय से आपको जो है इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल, देश के अंदर हमको बाबा साहब के संविधान से पूरी उम्मीद है, हमको देश की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है। अभी बहराइच की मज़ार के विषय में आपने देखा सैयद सालार मसूशा गाजी साहब की जो मज़ार का मामला था, उसमें किस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, किस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिए गए, उनके नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य था, वो अमन पसंद लोगों को खुश करने वाला फैसला था। और कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल भरोसा है, हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, देश की अदालतों के ऊपर भरोसा है, देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा, हमको इंसाफ मिलेगा। नहीं इंसाफ मिलता तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर हाई कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़ने का जितना अधिकार हमको मिला हुआ है, इस मज़ार के लिए, इस मुद्दे के लिए हम हर उस अधिकार का उपयोग करेंगे। हमने ये प्रण लिया है कि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से अगर उस मज़ार को गिराया गया है, तो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई लड़के हम उस मज़ार को वापस बनाने का काम करेंगे।